नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भावुक धीर है। मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन एक्ने उसके बारे में कुछ बात करूँगा। एक्ने या फिर कील मुहासे या पिंपल्स, ये बहुत ही आम कंडीशन है जो काफ़ी लोगों को रहती है, खासकर यंग एज में, एडोलेसेंस में, टीनेज में। इन लोगों में, इन बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। एंड ऐसा पहले रहता था कि एक एज के बाद ही खत्म हो जाता था, लेकिन आजकल 25 साल, 30 साल, 35, 40 साल के लोगों में भी ये कंडीशन पाई जा रही है। इसका मेन कारण वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो हम बोलते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे एक्ने बढ़ जाते हैं। तो अब एक्ने क्यों होता है? एक्ने का मेन कॉज रहता है ऑयल और सीबम प्रोडक्शन, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारे शरीर में। वो चमड़ी में ऑयल और सीबम प्रोडक्शन एक्सेस होने की वजह से जम जाता है और उसके ऊपर डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें हमारा हेयर फॉलिकल का रूट ब्लॉक हो जाता है और इस तरह के दाने निकल आते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले लोगों के मन से मैं ये मिसकंसेप्शन हटाना चाहूँगा कि एक्ने का कोई इलाज नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्ने का इलाज है। ये ऐसी कंडीशन नहीं है जिसके साथ आपको जीना पड़े। ऐसी बहुत सारी इफेक्टिव दवाइयाँ आ चुकी हैं जिससे हम एक्ने का पूरा इलाज कर सकते हैं, अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको होने देते हैं तो इसके होने के बाद निशान रह जाते हैं और वो निशान फिर हमारे साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कुछ जनरल प्रिकॉशंस हैं जो अपने घर पे ले सकते हैं। अभी जैसे कि गर्मी बढ़ रही है और बीच बीच में ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, उस कारण से एक्ने ज़्यादा होता है। तो हमें उसको कम करने के लिए एक जेंटल क्लेंजर से फेस को साफ करना चाहिए रेगुलर। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम साबुन रगड़ के चेहरा साफ कर दें। वो भी नुकसान देता है और वो इनफैक्ट एक्ने को और बढ़ा सकता है। स्क्रबिंग भी ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है? हफ्ते में 1 या 2 बार हम कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस स्क्रबिंग भी नुकसान करती है। और जो हमारे कील और मुहासे हैं, जो दाने बने हैं, उनको उंगली से कभी भी नहीं छूना है। अपने फेस पे भी बार बार उंगली से टच नहीं करना है, क्योंकि ये कई बार और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा देती है और निशान छोड़ने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है। दूसरी चीज़ हमें खास ध्यान रखना है डाइट भी इसमें बहुत ज़रूरी फैक्टर है। तो हमें खान पान में जंक फूड, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, कैंड फूड, इन सबको कम रखना है। अगर ये ज़्यादा रहता है डाइट में तो एक्ने और बढ़ सकता है। उसके अलावा आपको ज़्यादा मीठा, चॉकलेट्स, चीज़, डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये भी पाए गए हैं कि एक्ने को कई बार बढ़ा देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको लेटर एज में, यानी कि 25-30 साल के बाद एक्ने अचानक से बनने लगे तो उसका हार्मोनल कॉज हो सकता है। तो आपको उस हार्मोनल कॉज के लिए भी दिखाना पड़ सकता है और उसकी कुछ जांचें करानी पड़ सकती है आपके डॉक्टर के। जहाँ तक इलाज की बात है तो कुछ ओवर द काउंटर दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं जो आप केमिस्ट से ले सकते हैं, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड। तो इन सब के फेस वॉश, क्लेंजर्स भी आते हैं और लगाने वाली दवाइयाँ भी आती हैं। वो डिपेंड करता है आपको कितने दाने हो रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम आपको एडवाइस करते हैं। बट इन जनरल फेस वॉश आप अपने आप से भी कोशिश कर सकते हैं यूज़ करने की, जिसमें सैलिसिलिक एसिड या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड, इस तरह के कंटेंट। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्ने हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए और एक क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए। एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि तेल लगाने से, सर पे तेल लगाने से बहुत बार हमारा एक्ने बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सेस ऑयल नहीं यूज़ करना है। इनफैक्ट हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कि ऑयल एप्लीकेशन ना करें, लेकिन अगर आप तेल नहीं छोड़ेंगे तो वो ट्रिकल करके माथे पे और बाकी एरियाज पे एक्ने को कंट्रीब्यूट करता है और बढ़ाता है। इसीलिए ये चीज़ आपको कोशिश करके कम करनी है कि तेल ना लगाएं, और अगर आप लगा भी रहे हैं तो मैक्सिमम नहाने से पहले लगाएं और उसको वॉश कर दें विदिन 1 आवर। और आपके बाल भी माथे पे ज़्यादा ना आए, क्योंकि नेचुरली भी बाल का सीबम और ऑयल्स वो ब्रेक डाउन करके और फोरहेड टैप बना सकते हैं। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे कि सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, हेवी मॉइस्चराइजर्स, ये भी आपका एक्ने बढ़ा सकते हैं। कई लोग देसी घी भी फेस पे लगा लेते हैं, वो बिल्कुल एक ठीक प्रैक्टिस नहीं है, वो और ज़्यादा एक्ने बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं लेना है आपको। अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक लेंगे तो वो
नुकसान भी कर सकता है। तो आप डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही कुछ खाने की दवाई शुरू करें। अपने आप से खाने की दवाइयों के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट हैं जो आप शायद ना जानते हैं, वो इनएडवर्टेंटली आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज के इन टिप्सों और कुछ साइंटिफिक बातों से आपको फ़ायदा हो और आप इसको अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में इंप्लीमेंट